दोस्तों, आज ये एलईडी टीवी हम रिपेयर करने वाले हैं। इसमें प्रॉब्लम बैकलाइट की है। बैकलाइट के लिए हम जब इसको ऑन करते हैं तो देखिए इसमें कोई स्क्रीन हमें दिखाई नहीं देती है। सेट को हम ऑन कर लेंगे। सेट ऑन हो चुका है। इसमें कोई तस्वीर हमें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अगर हम इसमें सिग्नल लगाते हैं, सेटअप बॉक्स से सिग्नल अगर लगाते हैं तो इसमें आवाज़ आ रही है। और अगर हम किसी टॉर्च द्वारा या किसी लाइट के द्वारा देखने की कोशिश करते हैं तो इसमें हमें हल्का ग्राफिक यानी कि पिक्चर हल्की हल्की दिखाई देती है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी बैकलाइट ख़राब है। बैकलाइट या फिर इन्वर्टर भी इसका ख़राब हो सकता है। इसको देखने के लिए हम इसे चेक करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं किशोरी लाल संगीत इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। सेट को हमने खोल लिया है। देखिए दोस्तों, सेट हमने खोल लिया है और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, सेट हमने खोल लिया है और सबसे पहले हम इसके इन्वर्टर पर वोल्ट चेक करेंगे कि वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फिर हम बैकलाइट चेक करेंगे, बैकलाइट हमारी सही है या नहीं है। तो इन सब को चेक करने के लिए देखिए दोस्तों, मीटर हमने रख लिया। इसकी एक प्रोब को हम ग्राउंड कर देंगे। किसी भी बाहर वाले कनेक्टर के साथ में हम अपनी केबल को अटैच करेंगे, ब्लैक को, जहाँ भी हमें जगह मिल जाती है। और अब हम एक बार सेट को ऑन करेंगे। स्टैंड बाई में सेट पर हम पहले वोल्ट चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये 12 वोल्ट हमारी ओके मिल रही है हमें। इन्वर्टर पर हमें लगभग 25 वोल्ट इस समय मिल रही है। प्रोब को हम यहीं लगाए रखेंगे और सेट को हम स्टैंड बाई से ऑन करेंगे। देखिए दोस्तों, 93 तक वोल्ट जाकर और फिर वापस हो जाते हैं। इसका मतलब कि हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ओके है। इन्वर्टर ओके है तो अब हम बैकलाइट चेक करेंगे। बैकलाइट चेक करने के लिए दोस्तों हमारे पास बैकलाइट टेस्टर का होना बहुत ज़रूरी है। बैकलाइट टेस्टर कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों। इसको हम करंट में जब लगाते हैं तो इस पर वोल्ट दिखाई देते हैं हमें। इसकी दोनों लीड हम अपने हाथ में ले लेंगे और जो बैकलाइट वाले कनेक्शन है उसको हम चेक करने के लिए तो रेड पर हम रेड प्रोब रखेंगे अपनी, और ब्लैक पर ब्लैक रखेंगे। ये देखिए दोस्तों, लगभग 30 वोल्ट, नहीं सॉरी, ये 300 ही दिखा रहा है। अभी हमारी प्रोब सही से लग नहीं पा रही है। कोई भी वोल्ट शो नहीं कर रहा है ये। इसका मतलब है हमारी बैकलाइट ख़राब है। तो हम
बैकलाइट इसकी चेंज करेंगे तो उसके लिए हमें सेट को खोलना होगा। तो सेट को खोलते हैं फिर आपको दिखाते हैं दोस्तों कि हम सेट को हम खोल रहे हैं। इसके लिए हम इसे थोड़ा सा हल्का साइडों से पहले लूज करेंगे, हल्का हल्का। इसमें कुछ लोग फंसे हुए होते हैं दोस्तों, इनको हम आराम से हल्के हल्के हाथ से अलग कर लेंगे। ये जिग भी हमें अलग करनी होती है जो पैनल के साथ अटैच होती है, इसको भी हम अलग कर लेंगे। इसके बाद हमें सेट को सीधा कर लेना है इस तरह से, और इस तरह से हमें हल्के हाथ से ही इनको निकालना होता है। दोस्तों इस फ्रेम को आराम से निकालने की कोशिश करें क्योंकि स्क्रीन इसके साथ अटैच होती है। हल्की सी आपकी चूक और आपका नुकसान हो सकता है, ग्राहक का नुकसान हो सकता है। इसके लिए हमें बहुत सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए। ये बहुत नाजुक चीज़ें होती हैं दोस्तों, जो हम CRT टीवी में जो हम काम किया करते थे उससे थोड़ा अलग है, और हमें बहुत ध्यान से इसको निकालना होता है। यहाँ से कोई चीज़ रोक रही है दोस्तों, हमें देखना पड़ेगा क्या चीज़ है। आराम से हम इसे फिर से कर लेंगे। सॉरी दोस्तों, हमारे पास पेच लगा हुआ था, हमने ध्यान नहीं किया। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है दोस्तों इसमें। यहाँ इसमें पेच थे, बाकी सब जगह पर इसमें लॉक थे, इस वजह से ऐसा हो गया दोस्तों। अभी हमने फिर से ऐसे कर लिया है और ये हमारा फ्रेम आसानी से अलग हो गया है। इसको हम एक साइड में रख देंगे। फिर हम इसकी स्क्रीन को हल्के से उठाएंगे। बहुत ध्यान से इसको उठाना होता है दोस्तों। पहले ये अच्छी तरह से देख लें कि ये कहीं चिपकी हुई ना हो। अगर कहीं चिपकी हुई है तो हमें इसके लिए एक दूसरा तरीका हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों ये स्क्रीन हमारी चिपकी हुई है, इसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर एक प्लास्टिक शीट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत हल्के हाथों से हमें इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाना है और हमारी स्क्रीन इससे छूटती चली जाती है। यहाँ तक देखिए हमारी स्क्रीन फ्री हो चुकी है, और अब यहाँ पर हम
कॉफ का भी ध्यान रखना होता है दोस्तों, कॉफ कहीं दिक्कत न कर जाए। अच्छी तरह से इसको देख लेंगे पहले बिल्कुल अच्छे से कि हमारी स्क्रीन अलग हो चुकी है या नहीं। देखिए दोस्तों, अब ये हमारी स्क्रीन उठने लगी है। इसका मतलब हम इसे अब आराम से उठाएंगे। बहुत धीरे से इसको दोस्तों हम ऊपर उठाएंगे। ये बहुत सावधानी पूर्वक करना होता है दोस्तों। स्क्रीन ही सबसे नाजुक होती है इसके अंदर, इसे हमें संभाल कर निकालना होता है। बहुत आराम से। ध्यान से इसको बहुत आराम से दोस्तों एक साइड में रखेंगे कहीं सुरक्षित जगह पर। ये देखिए दोस्तों, ये इस पर चिपकी हुई थी जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही थी। तो अब हम इसे भी अलग कर देंगे। इन सब में लॉक लगे हुए होते हैं दोस्तों, इन्हें हमें आराम से निकालना होता है। जल्दी करने पर लॉक टूट भी सकते हैं, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। हर एलईडी का अपना अलग हिसाब होता है दोस्तों। देखिए, इसमें इस टाइप की पट्टियाँ लगी हुई हैं, जबकि कुछ सेटों में ये पूरा फ्रेम एक ही होता है। हल्का निशान हम लगा रहे हैं, इससे हमें आगे दिक्कत नहीं होगी। वापस इसे लगाएंगे जब हम, तो हमें दिक्कत नहीं होगी। आराम से निकाल कर इन्हें साइडों में रखेंगे दोस्तों। एक एक करके लॉक खोलते हैं दोस्तों, तो आराम से निकल जाती है। ये ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आती है हमारे सामने, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, बस लॉक हमारे सही से खुल जाए। उसके बाद हमें ये शीट हटानी होती हैं।
ये शीट हम हटा लेंगे। इसके बाद इन्हें भी हम एक जगह साइड में रख देंगे। अब दोस्तों हमारी बैकलाइट सामने आ चुकी है। इस पर पेच लगे हुए हैं, हम पेच खोलेंगे पहले। छह लाइट वाली स्ट्रिप, 3 स्ट्रिप लगी हुई हैं दोस्तों इसके अंदर। ज़्यादातर जो 3 स्ट्रिप लगी होती हैं वो 3 वोल्ट की होती हैं। और अभी हम इसको चेक करेंगे तो मैं आपको एक्यूरेट वोल्ट इसकी बताऊंगा कितने वोल्ट की एलईडी स्ट्रिप है ये। पेच हम एक साइड रख लेंगे कहीं भी उठाकर। आराम से इसको भी उठा लेंगे दोस्तों। इसको भी हम एक जगह साइड में रख देंगे। इन सबको हमें वापस भी लगाना होता है तो दोस्तों ध्यान से रखिएगा। अब दोस्तों हम बैकलाइट का कनेक्टर हमने निकाल रखा है। एक बार फिर से हम बैकलाइट को चेक करेंगे। बैकलाइट टेस्टर को हम ऑन कर लेंगे दोस्तों। ये हमारा बैकलाइट टेस्टर ऑन हो गया है। अब हम एक एक करके चेक करेंगे बैकलाइट को। दोस्तों ये बैकलाइट हमारी बिल्कुल ओके है। देखिए ये बैकलाइट हमारी ख़राब है। और तो दोस्तों देखिए हमने तीनों बैकलाइट चेंज कर दी हैं। अब हम इसके कनेक्शन कर देंगे। कनेक्शन करने के लिए देखिए ये हमारे पास जो है ये जिक हम इसकी लगाएंगे। इसमें जो सबसे पहली जिक हम लगा रहे हैं प्लस पर प्लस और माइनस पर माइनस आता है। इसके बाद इसके माइनस से दूसरी स्ट्रिप के प्लस पर जाता है और फिर इसके माइनस से तीसरी बैकलाइट के प्लस पर जाएगा। तार अच्छे से चेक कर लेंगे दोस्तों, हमारे तार सभी सही लगे होने चाहिए। इसके बाद अब हम अपने बैकलाइट टेस्टर से एक बार जलाकर देखेंगे कि हमारी बैकलाइट बिल्कुल ओके जल रही है या नहीं जल रही है। तो बैकलाइट को के कनेक्टर पर हम लगाएंगे इसको, प्लस पर प्लस और माइनस पर माइनस लगाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारी बैकलाइट अच्छे से जल चुकी है। 47-48 वोल्ट के करीब ये ले रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। तो अब एक बार हम इसको चेक करेंगे अपने बोर्ड के साथ। तो इसका कनेक्टर हम बोर्ड पर लगा लेते हैं दोस्तों। बोर्ड पर हम इसका कनेक्टर अच्छे से लगा लेंगे।
अब हमने बोर्ड पर इसका कनेक्शन कर दिया है। एक बार इसे चालू करके देखेंगे दोस्तों हम कि हमारी बैकलाइट अच्छे से जल पा रही है नहीं जल पा रही है हमारे बोर्ड से। तो इसके लिए हम सेट को ऑन करेंगे। सेट ऑन हो चुका है, स्टैंड बाई में है। अब हम इसे स्टैंड बाई से रिलीज कर रहे हैं। ये देखिए बैकलाइट हमारी बिल्कुल सही तरीके से जल चुकी है। कुछ सेकंड इसे जलने देंगे, इससे हमें पता चलता है कि हमारी बैकलाइट बिल्कुल ठीक जल रही है। तो कुछ सेकंड इंतज़ार करते हैं और फिर हम इनको अच्छे तरीके से सेट करेंगे। बैकलाइट हमारी बिल्कुल ओके हो गई है दोस्तों। अब हमें इसको ठीक तरीके से लगाना होगा। अगर हमारे पेच सही तरीके से आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इसमें टेप की मदद लेने वाले हैं। कुछ पेच हमारे ठीक आ रहे हैं तो हम इसको कोशिश करते हैं कि पेचों पर लग जाए। अगर पेच पर नहीं लग पाती है तो फिर हम इसमें टेप की सहायता से हम इसे लगाने की कोशिश करते हैं। एक बार हम इसके जो पेपर है इसको रख के देखेंगे हमारे पेच लगने के बाद क्या ये सही जगह पे आ पाएगी। इसके लिए दोस्तों हम एक एक पेच इसका पहले लगा लेते हैं। दोस्तों बैकलाइट हमारी लग चुकी है और हमने पेपर की कटिंग की है थोड़ी सी, क्योंकि हमारी बैकलाइट ठीक से बैठ नहीं रही थी। पेपर की कटिंग हमने कर ली है और अब हम इसके पेच लगाने वाले हैं। जो पेच लग पाएंगे वो हम लगा देंगे इसमें। जहाँ पेच नहीं लग पाएंगे वहाँ पर हमें टेप वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि पेपर को भी हमने रोकना होता है। तो पेपर को हम रोकने के लिए एक तरफ ये हमारे पेच हो गए हैं और शायद हमारे ये बीच वाले पेच भी शायद लग जाएंगे, क्योंकि स्ट्रिप में भी यहाँ सुराख है, तो ये भी हमारे लग जाएंगे। थोड़ी सी दिक्कत हमें इस तरफ की आएगी, उसके लिए हम टेप का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों टेप को हमें इस तरह से काट लेना है। काटने के बाद इस तरह से रोल करना है। ये हमारा डबल टेप का काम करने वाली है। फिर हम अपने इस पेपर को हटाएंगे और इस तरह से इसे लगा देंगे। अब ये हमारा अपनी जगह से हिलेगा नहीं। जिस तरह से डबल टेप काम करती है उस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। इस तरह से हम इसको लगा देंगे। लगाने के बाद अपने जो हमने पेपर निकाले थे, इसके जो शीट हमने निकाली थी उसको भी हम ऐसी तरह से लगा देंगे जैसे हमने निकाली थी। ये हमारी लग गई है और अब हम इसकी ये पत्तियां जो हमने इसको हम छुड़ा देंगे।
इस पत्ती पर हमने यहाँ निशान डाला था एक, और ये 1 2 3 एक हमारी ये नीचे गिर गई है दोस्तों, इसको भी हमने उठा लिया है। ये हमारी ऊपर की साइड लगने वाली पत्ती है। फिक्स करने से पहले हम एक बार देख लेंगे कौन सी किधर की है। ये हमारी अब ठीक से बैठ गई है। इसको भी हमने बैठा लिया। अब इसके बाद हम इसको लगाएंगे बराबर मिलाते हुए। अच्छे से फ्रेम हमारा आ जाना चाहिए दोस्तों, नहीं तो हमारी जो स्क्रीन आने वाली है उसके लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है। अब इसे स्क्रीन लगाने से पहले अब हम एक बार फिर से चेक करेंगे। तो हमारा कनेक्टर लगा हुआ है और हम एक बार सेट को ऑन करके देखेंगे दोस्तों। सेट को अब हम स्टैंड बाय से रिलीज़ करने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी बैकलाइट अच्छे से जल चुकी है और अब हम स्क्रीन इसकी रख देंगे इसमें। स्क्रीन को उठाने के लिए बहुत सावधानी से हमने ध्यान रखना होता है दोस्तों। सबसे जो मेन खेल है इसमें वो स्क्रीन का है। अगर हमने स्क्रीन पर अच्छे से काम कर लिया तो समझिए हम स्क्रीन पर हमें अच्छे से काम करना होता है दोस्तों। स्क्रीन हमारी बैठ चुकी है, चारों साइड से हम देख लेंगे अच्छे से। स्क्रीन हमारी अच्छे से बैठ जानी चाहिए। कहीं भी हमें जोर नहीं देना है, न दबाव देना है इस पर। बस हम हाथ से अपने चेक करेंगे, आँखों से देखेंगे और हाथ से अपना महसूस हम करेंगे। हमारी स्क्रीन अच्छे से बैठ चुकी है दोस्तों। अब हम अपने फ्रेम को लगाएंगे। धीरे धीरे हल्के हाथ से हमें काम करना होता है दोस्तों। जब ये कट की आवाज़ करती है तो इसका मतलब है ये अच्छे से बैठ रही है, हमारा फ्रेम ठीक ठाक आ रहा है। ज़्यादा कोई जोर ज़बरदस्ती हमने नहीं करनी है। नीचे एक बार चेक कर लेंगे पहले, हाथ से कोई चीज़ इसमें ना आई हुई हो, क्योंकि हमारी स्क्रीन को नुकसान पहुंचा सकती है। अच्छे से साफ़ करके और फिर अपनी स्क्रीन को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम जहाँ से हमारी स्क्रीन
जहाँ से हमारी कैबिनेट नहीं बैठ पाई उसको सही तरीके से बिठा लेंगे। हमारी कैबिनेट अच्छे से लग चुकी है दोस्तों। ये स्मार्ट एलईडी है तो इसका जो ये कनेक्शन है स्मार्ट वाला ये हम जोड़ देंगे जैसे हमने हटाया था। बाहर नहीं आ पा रहा है दोस्तों अभी ये। सीधे सीधे हम कोशिश करते हैं, आना चाहिए इसको बाहर। ये देखिए ये आ गया है। अब हम इसको भी सही तरीके से लगा देंगे। ये हमारा लग चुका है। अब हमारा पैनल वाली जिग को भी हम लगा देंगे, पैनल के पट्टे को। अब हम एक बार सेट को चेक करेंगे कि हमारा सेट ओके हो गया है या नहीं हो गया है। तो चलिए दोस्तों इसे चेक करते हैं। तो हमारी कैबिनेट फिट हो चुकी है। अब हम एक बार सेट को ऑन करके देखेंगे कि हमारा सेट की क्या पोजीशन है। तो देखिए दोस्तों, सेट हमारा स्टैंड बाय से हम रिलीज करेंगे। बैकलाइट हमारी जल चुकी है और देखिए स्क्रीन भी आ चुकी है। तो दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इसी तरह की वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।